आदमी से इंस्पिरेशन लूंगी जो झूठे वादे करता है? मेरे एक्स से भी बदतर निकला वो तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट 4 चीजें मेरा एक झूठ बोलता था तो एक तो कर ही देता था। मोदी जी तो साफ झूठ बोलते हैं। जोश वाला रहा है, बट ये कि हमारी पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया गया, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम चुप रह जाएंगे जो भी बीजेपी सरकार करेगी। नाउ वील शो द पावर कि हम क्या कर सकते हैं। वी आर जेंजीज, वी आर यूथ। नाउ गवर्नमेंट इज फाइनली कि हम तुम्हारी बात मानेंगे। तो अभी हमारी एक चीज कंप्लीट हो गई है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, विच वी वर डिमांडिंग सिंस सो लॉन्ग। नाउ वी हैव 2 more थिंग्स लेफ्ट, जो कि कंपनसेट करना है 1 CR का, एंड अनदर थिंग इज कि हमारे जितने भी FIR स्टूडेंट्स पे हुए हैं वो भी हटा दिए जाएं। सो वी आर वेटिंग फॉर 2 other थिंग्स। ये भी हमारी हो जाएंगी, देन विल सी कि अगला क्या करना है। बताओ आप। नहीं देखो, 1 step at a time। पहला धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर मेनी मोर थिंग्स, बिकॉज हमारे पास देखो अच्छी हवा नहीं है ना, एनवायरमेंटल खराब है, पोल्यूशन कितना ज्यादा है, और हमारी सड़कें कितनी प्यारी है ना। हम सब सबे सफर खेलते चलते हैं अपनी सड़कों पे, गड्ढों में सड़क नहीं है। यहाँ पर देख रहे हो ना, थोड़े थोड़े गड्ढों में सड़कें थोड़ी थोड़ी सी हैं, सड़क पे गड्ढे नहीं है। तो आई थिंक रिवोल्यूशन के नाम पर नाउ वी वांट कि अब एक एक करके या तो आप चेंज करो, अदरवाइज सब अपने अपने ऑटोग्राफ देते जाओ, एंड वी लव एवरीबॉडीज ऑटोग्राफ फ्रॉम द बीजेपी गवर्नमेंट। एंड आई होप वी विल गेट इट। हम 1 by 1 ले लेंगे। अब ये होप आ गई है। पहले हमको लग रहा था गवर्नमेंट बहुत ढीठ है, इगोस्टिक है, नहीं मानेगी, बट एक इस्तीफा मिलते ही नाउ वी गेट द होप कि अरे मेनी मोर आर कमिंग, मेनी मोर टू कम। मोदी जी जो रील बनाते हैं रात को, आधी रात को, क्या कहना चाहते हैं उस पर? यार आई थिंक मोदी जी थोड़े से डिप्रेस्ड हो गए हैं। एक तो जेंजी ने उनका जो बुरा हाल कर दिया, इट्स लाइक टू मच फॉर हिम, एंड सेकेंडली आई थिंक मेलेनी जी के साथ उनके रिलेशनशिप स्टेटस कुछ बेटर नहीं। तो आई थिंक वो इसलिए थोड़े से परेशान है, बिकॉज वो मेलेनी जी के लिए मेलेडी भी लेके गए थे और वो खुद ही नहीं जान पाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कब तक वो सिंगल रहेंगे? वो भी डबल होना चाहते हैं। आई थिंक वो सिंगल अंटिल बट वो उस पे नहीं लेट जाते लकड़ियों पे, तब तक वो सिंगल रहेंगे। आई बिलीव तो व्हाट से गाइस, तब तक सिंगल रहना बनता है ना मोदी जी का। नहीं, वो लकड़ी पर क्योंकि उसका अंधभक्त इतना उस भूख से साथ में लेट जाएंगे। सुना नहीं वो स्लोगन, अब की बार अंतिम संस्कार। सो अगर नहीं मानेंगे मोदी जी, तो हमें थक हार के ये स्लोगन को ट्रू करना पड़ेगा। आपकी बार मोदी का जो फैन फॉलोइंग था 101 मिलियन था परसों, अभी 103 मिलियन हो गया, 104 हो। इसमें क्या कहना चाहते? जो हम लोग तो विरोध इसका कर रहे हैं, फिर भी इसका फैन फॉलोइंग कैसे बढ़ रहा है? पहली चीज तो मुझे कभी मैंने मोदी जी को फॉलो ही नहीं किया। ही वॉज नेवर माई इंस्पिरेशन, बिकॉज ऐसे आदमी से इंस्पिरेशन लूंगी जो झूठे वादे करता है। मेरे एक्स से भी बदतर निकला वो तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट 4 चीजें मेरा एक झूठ बोलता था तो एक तो कर ही देता था। मोदी जी तो साफ झूठ बोलते हैं, और बड़े से बड़ा आपने वीडियो देखा मुझे, झूठ बोलो और झूठ बोलो, मोदी जी झूठ ही बोलते रहते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा उनका फॉलोअर बढ़ रहा है, बट आई डोंट नो कौन से अंधभक्त उनको फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज जेंजीज आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट, एंड नाउ ही इज नॉट एबल टू गेट एनी सिंगल फकिंग वोट फ्रॉम जेंजीज। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ बेट, 100 बेट है कि आप नहीं मिलने वाला उनको। जेंजी का वोट तो नहीं मिलेगा। जेंजी की तरफ से यू ऑलवेज गेट अब की बार अंतिम संस्कार टू बी। एक जो अंधभक्त है उसको क्या करना चाहते हैं? यार अंधभक्तों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो ना ऐसे क्रिएचर हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। कोई लाइलाज बीमारी हो जाती है ना, अंधभक्तों को वो बीमारी हो चुकी है। मतलब पाइल्स वाइल्स ये सब तो छोटी बीमारियां हैं, इससे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, और वो ऐसे अंधे हो चुके हैं कि उनकी पट्टियां आप उतार भी दोगे ना, जब तक उनको भगवान जी, अगर भगवान जी भी नीचे आके बोलेगा ना कि यार मोदी जी गलत है, बीजेपी सरकार गलत है, लाइक मोदी जी आप मुस्लिम हो ना, है ना? तो रोटी का खाते हैं, गोबर पेशाब, वो बस मतलब मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूंगी, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन, बट हाँ उनका ये सच है कि जब तक भगवान जी नीचे आके भी बोलेंगे ना, भगवान जी सोचो साक्षात हमारे राम जी आके बोलेंगे कि बेटा तू गलत कर रहा है, मेरे पैसे 200 करोड़ वापस दे दे, दे वर लाइक आप मुस्लिम हो राम जी, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, ऐसे बोलेंगे पक्का पक्का। E20 वाले बाबा के बारे में क्या कहना है? E20 वाले बाबा के बारे में क्या कहना है? यार उनके बारे में टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ कहना नहीं चाहती। आई जस्ट वांट टू गिव हिम वन गन्ना एंड कीप इट। Cannot say many more thing about him because he deserves only one ganna until the
अभी अब उसका आना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए उसका। किसका? T20 वाली बाबा। E20 गडकरी। यार आई टोल्ड यू ना, वन बार, अरे आई टोल्ड यू, मैंने बहुत बिगनिंग में ही बोल दिया था ना, वन स्टेप एट अ टाइम ना, एक बार में एक चीज होती है ना, मेनी मोर थिंग्स आर कमिंग, जस्ट वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। प्रमोशन कर दो यार। थैंक यू मैम आपका। हेलो हेलो, मेरा नाम गरिमा है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं सर को 3-4 दिन से देख रही हूँ, वो रेगुलरली आ रहे हैं और सब कुछ कवर कर रहे हैं, ताकि जो जनता घर से बैठ के देख रही है इस प्रोटेस्ट को, वो पूरा का पूरा एंजॉय कर पाए और जो मैसेज देना चाहते हैं एज अ यूथ वो सबके पास जाए। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, सर के लिए थम्स अप। एंड वो रात के आई थिंक 12 बज गए हैं, अभी आते जाते जो यहाँ के सेवा भावक से लोग हैं, जो हम लोगों का इतना ध्यान रख रहे हैं, अभी भी हमें खाना देना चाह रहे हैं, पानी की सेवा कर रहे हैं। मेरे हाथ में ये वेट वाइप्स है। इतना ज़्यादा लोगों ने डिटेल में हेल्प करने का सोचा है। अगर आप थोड़ी देर मुझसे बात करेंगे, आज आसपास के लोगों को देखेंगे कि वो पंखा तक डाल रहे हैं। तो ये ब्यूटी है इस प्रोटेस्ट की, वाकई में ये पीसफुल प्रोटेस्ट था। और साथ साथ में इसमें हम सबको यूनिटी के जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, जो आजकल की जनरेशन के लिए हम सोचते हैं कि हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है, यूनिटी नहीं है। आई थिंक ये जी जी जी, आई थिंक जो ये प्रोटेस्ट है उसके थ्रू हम सब कुछ बता पा रहे हैं। एंड आई एम ग्लैड कि आप सब लोग इतने सारे खूब सारे कमेंट्स दे रहे हैं। Okay, I can see it. It always on. It is the truth because of the youth power. Very well said. It's the youth power. And उसके साथ साथ मुझे लगता है जो लोग इसमें सेवा की भावना से आए हैं, irrespective of किस पार्ट ऑफ द कंट्री से आए हैं, मैं देख रही हूँ कि तमिलनाडु से भी लोग आए हैं, कुछ लोग गुजरात से आए हैं, तो बहुत सारे लोग आए, कोलकाता से आए, और सब लोग हैं, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे, हर लोग आके यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एज अ स्टूडेंट आई एम प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जनरेशन। एंड ऑल्सो आई एम प्रिविलेज कि मेरे पास ऐसी जनरेशन है, मैं ब्लेस्ड हूँ जो हमें इतना सपोर्ट करती है। आई कैन स्टिल सी आप लोग इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग इतना अपना प्यार दे रहे हैं। हम लोगों में जो एक फियर था एक साथ बोलने का, वो आप लोगों की वजह से, आई थिंक ये जो प्रोटेस्ट है उसकी वजह से ये फियर जो था सच को सामने लाने का, वो अब सब खत्म हो गया है। एंड गाइज आई जस्ट वांट टू गिव यू अ रिमाइंडर, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। हमें अभी एक साथ और लड़ना है। ये एक सिर्फ एजुकेशन की ही बात नहीं है, हमारा हेल्थ सेक्टर, हमारी बेसिक नेसेसिटी, हमारे राइट्स, वो अभी बहुत कुछ है जो हमें और भी चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। एंड मैं ये चीज़ आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना हम गेट सेट, जिस तरह से गेट सेट रेडी विथ मी की एक सीरीज़ होती है, वैसे ही प्रोटेस्ट की सीरीज़ हो। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ऐसे कुछ आइडियाज़ दें जिसकी वजह से यूथ उन ऑप्शंस को भी लेके आए जिसके बारे में हम बात कर पाए। पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा जैसे कि आप लोगों को अभी तक एंजॉय करने मिला है, और साथ साथ में आपने देखा कि कैसे हम लोग अहिंसा होते हुए भी हम लोगों ने किस तरह से अपनी बातों को मनवाया है प्यार के माध्यम। मैं भी यहाँ पे डेली आ रही हूँ, देख रही हूँ कि लोग कहीं पे फूल बांट रहे हैं, कहीं पे खाना बांट रहे हैं, कहीं प्यार बांट रहे हैं। अगर मैं अकेली भी आई हूँ तो मैं जाते हुए 4 लोगों से बात करके जाती हूँ जो मेरे साथ पूरे प्रोटेस्ट में खड़े होते हैं। तो मुझे ऐसा कहीं से लगा ही नहीं कि मैं अकेली आई हूँ। सेफ्टी के लिए गाइज आई वुड से कि सेफ इतना ज़्यादा मैं फील कर रही हूँ। रात के 12 भी बज चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता नहीं है कि मुझे जरा सा भी कोई प्रॉब्लम होगी अपने घर जाने में। दो आई एम फ्रॉम दिल्ली बट आई हैव मेट विद पीपल हु हैव बीन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दिल्ली ऑल्सो, और वो यहाँ पे इतने अच्छे दोस्त बन गए। लोग एक दूसरे को रहने के लिए जगह भी दे रहे हैं। बट जैसे कि मैंने आप लोगों का कहा कि ये ब्यूटी ऑफ द प्रोटेस्ट है, एंड उस सब के साथ साथ आप लोगों का यहाँ पे सहयोग है। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोग आए, ना सिर्फ हमें टीवी पे देखें, आगे भी कुछ अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ आप लोग भी आए और हम सबके साथ जुड़े। थैंक यू सो मच गाइज फॉर शेयरिंग सो मच ऑफ लव एंड ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। अब मैं ये सर को देती हूँ सर की अमानत, तब सर आपसे बात करेंगे। सर अच्छा, आपने सवाल है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने ऑडियंस सवाल है, थैंक यू। और मैम बहुत दिलदार है। देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत कम आदमी मिलते हैं कि हेल्प करते, बहुत अच्छी बात। कहाँ से आप आए? सर मैं शालीमार बाग दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, फिर आप अभी चले जाइएगा? जी सर, मैं काफी दिन से आ रही हूँ, और मैंने जैसे कि कहा कि मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप डेली
सिर्फ यहाँ पे ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट नहीं करते बल्कि बार बार कोशिश करते हैं कि हर एक चीज जो घर बैठे लोग हैं उनको सही चीजें पता चले। आई नो यूथ के पास, लोगों के पास आजकल एक डाउट है कि हम कौन सी रिपोर्टिंग चैनल पे ट्रस्ट कर पाए, और ये चीज एक बहुत अच्छी है कि आज की डेट में आइडेंटिटी नहीं मैटर करती कि आप कौन से रिपोर्टिंग चैनल से काम करें। एज एन इंडिविजुअल आप क्या इन्फॉर्मेशन अपनी जनता के पास पहुंचा रहे हैं, वो आपके कंटेंट से और आपके इंटेंट से वो आपको साफ साफ दिखाई देगा। आपको बार बार अपने आप को प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि अभी सर मेरे साथ लाइव है, मैं कई रिपोर्टर्स को देख रही हूँ, बहुत लोग हैं, और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, आज के डेट में ये मैटर नहीं करता कि क्या आप एबीपी न्यूज से हैं या आप रिपब्लिक न्यूज से या एनडीटीवी न्यूज से। मैंने कई लोगों को देखा है, वो यंगस्टर्स हैं, आई थिंक वो 25-25 साल के रिपोर्टर्स हैं, 22-22 साल के रिपोर्टर्स हैं, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद अच्छी प्लेसमेंट को भी छोड़ा है। रीजन बिहाइंड कि उन्हें पता है कि एज एन इंडिविजुअल जो वो सच सामने ला सकते हैं यूथ के लिए, वो किसी आइडेंटिटी के साथ काम करके नहीं ला पा रहे थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि ये कहते हैं कि ये यूथ फियरलेस है, डटकर काम करती है, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ऐसी प्रेस्टीज जॉब छोड़ने के बाद भी उन्होंने कहीं से भी हार नहीं मानी, अपनी आइडेंटिटी बनाने निकले हैं विद अ मोटिव ऑफ ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। सो हैट्स ऑफ टू मैं भी मेरे कुछ जनता पूछ रहे थे कि मतलब व्यूअर पूछ रहे थे आप कितना पढ़ा लिखा। मैंने इंजीनियरिंग किया, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर थे अभी गोदरेज में। अच्छा सर, मैं भी प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, तो मैं ये जान सकती हूँ कि बस मेरे का हॉबीज था कि चलो गोदी में का बिका हुआ ये है वो कवर कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए मुझे लगा कि गरीब का आवाज उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कई ऐसे रिपोर्टिंग चैनल्स देखे हैं जहाँ पे लोग गरीब की आवाज के माध्यम से आवाज के उठाने के माध्यम पे कई सारी चीजें स्क्रिप्टेड है जो बोलते हैं, जो कि सच नहीं होती। और मुझे बहुत दुख होता है कि वो लोग किसी आशा से आते हैं कि हमारे जो सच है, जो हमारा दुख है, वो लोगों के तक जाएगा, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वो सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती है या कुछ हद तक स्क्रिप्टेड होती है। तो ना सिर्फ देखने वाले जो आए थे अपनी आप बीती बताने के लिए, उनके साथ भी ये अन्याय है। इस वजह से सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा लोगों ने बनाया है एक दूसरे के लिए, जहाँ पे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, अपनी मन की बात रखते हैं और किसी फियर के साथ नहीं रखते। हम सब में इतनी ताकत है कि हमारे मन में जो आता है हम वो सही चीज करते हैं और हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो गाइस प्लीज सपोर्ट सर को, सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। एंड भाई बोल दीजिए। नहीं सर, आप एक पोजीशन पे, आपने हमें ये अथॉरिटी दी है कि आप भाई हैं मेरे, लेकिन एज अ रिस्पेक्ट मैं आपको सर बोलूंगी। आपने ये जो पोजीशन कमाई है इसके लिए आपने डेली बहुत मेहनत करी है, तो हैट्स ऑफ टू यू सर। धन्यवाद मैम। थैंक यू। दोस्तों बहुत अच्छा लगा कि क्या मैं बताऊँ, ठीक है, लोगों का ऐसे प्यार मिलता है। कुछ लोग तो गाली भी देते हैं। सच महीने में जब यहाँ पर मैंने 20 जुलाई का आए थे यहाँ पर, तो मैं खुद ही बोला, मुझे गाली दिया है, भोसरी वाले बोल दिए, बोला कि गोदी मीडिया। मैंने ये भी लोगों को बताया कि आप मेरे चैनल पर जाकर देखो, हो सकता है यार मतलब